इस प्रकार आचार्य भगवंत ने आज 97वीं गाथा में कहने चलते हैं, मिथ्यात सहित मुक्ति का हेतु नहीं है। जिसके साथ मिथ्यात लगा है वो मुक्ति का हेतु नहीं हो सकता है। शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी लक्षण है जिसका, ऐसा निजात्म जो बाहरी हर देरी से अत्यंत दूर हैं, जहाँ पर पदार्थों का किंचित भी राग भाव बाधित नहीं करता है, ऐसा सम्यक दृष्टि आत्मा ही मुक्ति का एक कारण है और मुक्ति भी उसी के चरणों का आलिंगन किया करती है। आचार्य भगवंत कहते हैं, तिब्बम काय किलेशम कुब्बंतो मिच्छि भाव संयुक्तो सब्बणो देशे सो निर्वाण सुहम नग छेदी। उन्होंने कहा, जो तीव्र काय क्लेशम, तीव्र काय क्लेश करता हुआ भी मिथ्य भाव संयुक्तो, मिथ्यात भाव से युक्त है, सब्बण देशे, सर्वज्ञ के उपदेश में, सो यानी कि वह है, निर्वाण सुहम, निर्वाण सुख को न गच्छेदी, नहीं प्राप्त होता है। कौन? जो योगी, जो साधक, जो परमार्थी और जो श्रावक। तीव्र काय क्लेश, काय क्लेश का तात्पर्य नाना प्रकार के उपवासों को, अनशन को, अमौदर्य को, तप को, त्याग को, धूप में बैठ रहा है, एक संकल्प लेकर के इतने बड़े बड़े व्रतों को किया जा रहा है। इतने ऊंचे व्रतों को करने का सामर्थ्य पंचम काल में औदारिक शरीर से जो कर रहे हैं वो अत्यंत प्रशंसनीय हैं। इतना हौसला उनका कि रोज पढ़ने में, सुनने में आ रहा है, कोई उत्कृष्ट सिंह निष्क्रीडित व्रत चल रहे हैं किसी साधु के, किसी के मध्यम सिंह निष्क्रीडित व्रत चल रहे हैं, कोई उपवासों से, धारणाओं के माध्यम से तमाम व्रतों में लगे हुए हैं, उपवासों में लगे हुए हैं। ऐसी आत्मा को मैं अपनी आत्मा से प्रणाम करती हूँ कि जिनकी साधना इतनी बड़ी हुई है, निश्चित रूप से उनका कल्याण निहित है। आचार्य कुंद कुंद की स्वामी के इन वाक्यांशों पर यदि वो खरे उतरते हैं तो उनका निर्वाण सुख और उनका अभ्युदय सुख, यानी कि आचार्य भगवंतों ने बताया है कि एक साधु यदि आज के समय में 12 भावनाओं के चिंतन से अपनी साधना को निरंतर बढ़ा रहा है, उसको पता है समाधि के बाद कहाँ जाना होगा, कहाँ जाना होगा। अगर बाल ब्रह्मचारी साधु है तो लौकांतिक देव बन सकता है। लौकांतिक देव बनने के बाद वो लौकांतिक देव जो आजन्म ब्रह्मचारी होते हैं, स्वर्गों के अंदर भी जहाँ एक साधक ये विचार करता है वो तो जेल है, वहाँ भोगों को भोगना ही पड़ेगा। ब्रह्मर्षि बनो ना, वहाँ भोग, इन भोगों से बच जाओगे जो अन्य स्वर्गों में हुआ करते हैं। ऐसा ब्रह्मर्षि जो यहाँ पर भी और वहाँ पर भी
मतलब अपने ब्रह्मर्षि बनने की पूर्व मुनि पर्याय में जो अचिंतनीय 12 भावनाओं का अखंड रूप से चिंतन चलता था, आज ब्रह्मर्षि बनने के बाद भी अखंड रूप से उनका 12 अनुपेक्षाओं का चिंतन अभी भी जारी है। विचार करना, हर चीज को हम एक पक्ष से ना देखें, स्याद्वाद अनेकांत से देखें। स्वर्ग की विभूति सर्वथा ही नहीं है। स्वर्गों में भी हमें अगर, क्योंकि ये पुरुषार्थ अपना ही है, बच्चे जो पेपर दे करके आते हैं वो अपना अनुमान लगा लेते हैं कि इस पेपर में 100 नंबर का पेपर है तो मेरे 45 नंबर आएंगे, मेरे 65 नंबर आएंगे, मेरे नंबर 90 नंबर आएंगे, उसके अकॉर्डिंग नंबर आते भी हैं। इसी तरह से एक साधक, आचार्य भगवंत ने कहा है कि आप मिथ्यात्व परिणामों से युक्त नहीं हैं और तीव्र काय क्लेश में लगे हुए हैं, नाना प्रकार के उपवासों में लगे हैं, नाना प्रकार के आसनों में लगे हैं, नाना प्रकार के विनय वैयावृत्ति में लगे हैं, तो बिल्कुल आपकी आत्मा का इतना सुकल्याण निहित है कि जब आप अपने छपक संज्ञा को प्राप्त होंगे तो मुक्ति रानी फूली नहीं समा रही होगी। यही तो मेरा प्राण वल्लभ बनेगा, जो आज घोर तपस्या से युक्त प्रशंसनीय साधु में जिसकी परिगणना चल रही है। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं, यदि इससे विपरीत तीव्र काय क्लेश करते हुए भी मिथ्यात्व भावों से युक्त हैं, मिथ्य भाव संयुक्तम, खूब अध्ययन, खूब वैयावृत्ति, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं हम, लेकिन अगर मिथ्य भाव संयुक्तो, मिथ्यात्व के परिणामों से संयुक्त हैं, तो सर्वज्ञ देव ने कहा है निर्वाण सुखम ना, निर्वाण सुख नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके जो कुबंतो, जो कार्य हैं, कार्य करने की जो शैली है, जिसको करता है वो मिथ्यात्व से युक्त होकर के कर रहा है। इसलिए तीव्र कसाय, नाना प्रकार के उपवास शायद बिना भावों के हमारी लक्ष्य के पूर्ण कराने में सहयोगी कारण नहीं बनेंगे। इसलिए कहा है कि हे हंसात्मन, प्रति क्षण प्रति पल स्वात्मोत्थान का ध्येय रखकर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें। आप अपनी दृष्टि को अपनी ओर रखें। प्रति समय ये विचार करें कि मेरा अध्ययन काल अभी पूर्ण हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि जैन धर्म कैसा है? स्वपर कल्याणी, स्व और पर का कल्याण करता है। आचार्य भगवंत ने कहा है कि जैन धर्म स्वपर कल्याणी है, और जो जैन धर्म को स्वीकार करने वाला है फिर वो भी स्वपर कल्याणी बन गया। होना भी चाहिए कि अपना भी पेट भरे और दूसरों का भी मैं पेट भरूं। ये उदार व्यक्ति के संकेत हैं, जो न स्वयं भूखा रहता है और न दूसरों को भूखा रखता है। ऐसी उदारता के लिए आचार्य भगवंत ने कहा कि ये सत्य है कि परोपकार की भावना आपके अंदर, एक साधक के अंदर होती है, होनी चाहिए। लेकिन सर्वप्रथम सबसे पहला पुरुषार्थ, हर कोई चाहता है कि मैं डॉक्टर बन के समाज सेवा करूं,
सबकी जान बचाऊं, तो क्या सोचने से डॉक्टर बन जाता है? हर कोई चाहते हैं अपने व्यापार का अकाउंट्स मैं संभालूं, तो हर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है क्या? जब तक उसका अध्ययन नहीं होगा। अध्ययन के बाद उसको उसकी योग्यता की डिग्री हासिल नहीं होगी, तब तक उसको कोई भी सीए, डॉक्टर्स, एडवोकेट नहीं कह सकता। इसी तरह से जिस साधक ने अपने सम्यक दर्शन से समीचीन ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद चारित्र को अवधारण नहीं किया, तो वो स्वपर कल्याणी कैसे बन सकता है? जिसने अपना ही कल्याण नहीं सीखा हो, भला वो दूसरे का क्या कल्याण करेगा? विचार करना कि हे भव्य, लोकेशणा में आकर के, लोगों की बातों में आकर के, मीठी बातों को सुना करके तू लोकेशणा से खुश तो हो सकता है, लेकिन तेरी आत्मा कभी भी शिव रानी के वर्ण की पात्रता नहीं रख पाएगी। शिव रानी को वर्ण करना है, शिव रानी को अपना बनाना है, शिवनगर में अपना साम्राज्य स्थापित करना है, तो रे आत्मबल्लभे, तुझे अपनी आत्मा रूपी इस दूल्हे को श्रृंगारित करना होगा। इसको दूल्हा बना करके संयम के रथ पर बैठाना होगा। संयम के रथ पर बैठने के बाद इंद्रियों की लगाम जिसके हाथ में होगी, ऐसा वो साधक दूल्हा जब अपने रथ, चारित्र के रथ पर बैठ करके संयम के सेहरे को सिर पर चढ़ाकर जाएगा, तो उसके साथ चलने वाले बाराती गर्व करेंगे, गौरव से फूले नहीं समाएंगे कि देखो ना, ये एक ऐसा साधक है जिसके पास दोष फटकते ही नहीं है, सदैव गुणों का आगार है, भंडार है। ऐसे आत्म ध्यान में रत वो आत्मा किसे कहते हैं प्रशंसा और किसे कहते हैं निंदा, वो नहीं जानता। लोकेशना की ख्याति में अपने आप को ना डुबोता है और ना जो उनके साथ होता है उनको इस तरह की प्रेरणा देता है। वरन जो इन ख्याति, नाम, यश के स्लो पॉइजन से बचना चाहता है, वो समझाता नहीं है किसी दूसरे को, वो खुद समझता है और ऐसे मीत से मितव्यता दूर कर लेता है। कुछ नहीं कहेगा, उससे क्या पड़ा, जो किसी को समझाएगा उसे तो पहले अपना अध्ययन काल पूरा करना है। मेरे माता पिता ने मुझे यहाँ इसलिए भेजा है कि मेरा बच्चा अच्छी तरह पढ़ाई करके, पढ़ लिख करके एक अच्छी डिग्री लेकर के आए। उनको लोभ है कि मेरा बच्चा अच्छी डिग्री लाएगा, अच्छे नंबर से पास होगा तो अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकता है। लेकिन रे साधको, आपको तो नौकरी भी नहीं करनी, सिर्फ आपको अपने वस्तु को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। जो नौकरी कर रहा है उसको वेतन देना है। अभी उल्टा कर दिया है, नौकर को मालिक बना दिया है, मालिक को नौकर बना दिया है। समझ में आ रहा है? अभी नौकर को मालिक और मालिक को नौकर बना दिया है। इसीलिए जो चौकीदार का काम है वो तो पुलिस कर रही है, और जो पुलिस का काम है वो चौकीदार कर रहा है। जितने भी आज मुनि वृंद हैं, आर्यिका वृंद हैं, इनका काम है चौकीदारी का। जो श्रावक की रक्षा करते हैं,
जो श्रावक को पतित होने से बचाते हैं, वो समय समय पर उनको समझाते हैं। लेकिन उन मुनि आर्यिकाओं के लिए आचार्य भगवंत ने कहा है कि यदि आपको अपनी निर्दोष चर्या से अपने परिणामों को और अपने लक्ष्य को स्पर्श करना है तो ध्यान रखना, प्रशंसनीय जो है उसको मत छोड़ देना, क्योंकि आपकी प्रशंसा नहीं हो रही, आपकी प्रशंसा नहीं हो रही। जो स्वस्वरूप रूप आप आत्मधर्म में लगे हो, उस आत्मधर्म की प्रशंसा हो रही है, उसके कारण लोग आपको पूछते हैं। अगर आप अपने आत्मधर्म को भूल जाओगे तो भैया इतने लोग हैं, सबको ये दुनिया क्यों नहीं पड़गाहन करती, सबके आगे अपना माथा क्यों नहीं झुकाती? क्योंकि आपके अंदर आपने आत्मधर्म को स्वीकार करने का एक लक्ष्य बना लिया है। इसलिए हम अपने संकल्प के बिना सिद्धि कभी संभव नहीं हो सकती। जीवन में वही श्रेष्ठ है जिसने अपने जीवन को भारभूत नहीं बनाया, निर्भार किया है। भारभूत का तात्पर्य इतने चौकन्ने होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारभूत का तात्पर्य है चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, श्रावक अपने व्रतों का आचरण, कर्तव्यों का आचरण, आवश्यकों का आचरण नहीं करेगा तो वो भारभूत है। साधु अपने कर्तव्यों का, अपने 28 मूल गुणों का, आवश्यकों का पालन नहीं करेगा तो वो भारभूत है। जितना श्रावक का अन्न हम ग्रहण कर रहे हैं, यदि हमने अपनी चर्या को निरतिचार नहीं बनाया तो हमें कर्ज चुकाना पड़ेगा। क्या अपन कर्ज चुकाने के इच्छुक हैं? उस दंपत्ति की तरह जिसका शरीर शिथिल था, नगर सेठ का न्योता आया, खाने गया, पत्नी ने घी डाला, दम के खाया और फिर उन्हीं के यहाँ पर गाय और बैल बन करके चुकाना पड़ा। तो अपन ऐसे चुकाने की इच्छा रखते हैं क्या? विचार करना। रे साधकों, संभल करके चलना है। जो लिया है, ले रहे हैं, आगे लेते रहेंगे। उसको उसी लिए ले रहे हैं जिस नौकर को मैंने पाल रखा है, जिस नौकर के निमित्त से इस गाड़ी को मोक्ष नगर तक ले जाना है, इसको वेतन देना है। किसका? 2 रोटी का।